महिदेवहितं जगायुः। अयोध्या से भगवान श्री राम रामेश्वर तक वनगमन मार्ग, वो मार्ग जो रामायण वाल्मीकि रामायण में अंकित है, उन सभी स्थानों पर लगभग 290 ऐसे स्थान हैं जहां पर ये श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। पहला श्री राम स्तंभ आज अयोध्या पहुंचा है। ये श्री राम स्तंभ जो है, ये वो स्तंभ हैं जिसके बारे में एक बताया जा रहा है कि जो रामायण के जो प्रमुख स्थान हैं, जिन पर भगवान श्री राम जिन स्थानों पर गए जब वन की ओर जाने लगे, वो उन स्थानों पर इसको लगाने के लिए और ये एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आने वाले समय में लोग इसको जान सकें, ये स्तंभ वहाँ पे लगाए जाएंगे। ये स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहला स्तंभ यहाँ पर अयोध्या के मणि पर्वत में लगेगा। इसके अलावा यहाँ से जब भगवान श्री राम जिन जिन स्थानों पे गए, जैसे कि भरत कुंड है, वहाँ पे लगेगा और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और उन स्थानों पर ये स्तंभ लगाया जाएगा। अशोक सिंगल फाउंडेशन की तरफ से ये स्तंभ लगाया जा रहा है और जब आज पहला स्तंभ ये अयोध्या पहुँचा है तो यहाँ पर वैदिक रीति से इस स्तंभ की पूजा अर्चना की गई है और यहाँ से इसको मणि पर्वत ले जाने की तैयारी की जा रही है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। ये जो श्री राम स्तंभ है, इसकी खासियत क्या है, कहाँ से आ रहा है, देखिए, और कौन इसको यहाँ पे लगा रहा है? श्री राम स्तंभ जो ये चला है, ये अशोक सिंगल फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद और M2 के फाउंडेशन की प्रेरणा से हो रहा है और ये राजस्थान से चला है। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आज अयोध्या ये पहुँचा है रथ। इसकी अगर खासियत की बात करें, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। लगभग 1000 वर्ष इसकी आयु है और इसमें श्री राम जी के जो चिन्ह है, जैसे कि सूर्यवंशी जो चिन्ह, जैसे कि तिलक की बात करें, धनुष, वो उसमें कोटि इसमें सारी अंकित है। 4 भाषाओं में उस स्थान जहाँ जहाँ ये लगेगा, उस स्थान की महत्वता इसमें वर्णित होगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा। इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 15 फीट ऊंचा है, 2.5 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई जो नीचे जो पृथ्वी से नीचे रहेगी, 4.5 से 5 फीट रहेगी। एक हमने QR कोड भी लगाया है इस पर, क्योंकि बहुत संक्षिप्त विवरण हम पत्थर पे लिखा जा सकता था, तो संक्षिप्त विवरण हमने जो लिखा है वो पत्थर पे लिखा है और एक QR स्कैनर लगाएंगे जिससे कोई भी उसको स्कैन करके उसकी जो चीज़ें हैं, यानी उसके बारे में जो और प्रकाश डालना चाहते हैं उस विषय के बारे में, वो वहाँ पर जाके उसको वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस पत्थर से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी पत्थर से श्री राम स्तंभ बनाए गए? नहीं, वो बंशीपुर पहाड़ के पत्थर हैं और ये जो है बलुआ पत्थर, यानी ये मजबूती में अगर बात करें तो मजबूती में ये उन्हीं के समकक्ष हैं। लगभग 1000 से 12 वर्ष की इसकी आयु होती है और ये कहीं भी मतलब प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुगम माने गए हैं। कहाँ मिलता है ये राजस्थान में मिलता है। राजस्थान ये जो बेसिकली जो विख्यात है वो इस पत्थर के लिए विख्यात है। ये जो 290 स्थानों को चिन्हित किया गया है, वो कैसे चिन्हित किया गया है? श्री राम शोध संस्थान के न्यासी हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। उन्होंने लगभग 40 वर्ष इस पर शोध करा और जो वाल्मीकि रामायण है, अपनी जो रामचरितमानस है, उस पर उन्होंने गहरा शोध करके ये 290 स्थान चिन्हित करे, रामेश्वरम और अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक। और उन्होंने सारी जो मैपिंग करी, गूगल मैपिंग करी है। एक स्थान पे लगभग वो 10 बार ये पूरे रूट पे उन्होंने खुद विजिट करा है, देखा है, स्वयं देखा है, गए हैं और उसके बाद में फिर सत्यापित करने के बाद में उन्हें राम वहाँ पर लिखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी, अशोक सिंगल फाउंडेशन से। महाराज जी, श्री राम स्तंभ की स्थापना की जा रही है। 290 स्थानों पर वो श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि भगवान राम अयोध्या से जब वनगमन मार्ग के लिए निकले तो अयोध्या से रामेश्वरम तक वो 290 स्थान चिन्हित किए गए वाल्मीकि रामायण के आधार पर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान राम ये रामायण में या उनके चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी भगवान श्री राम की है, वह वनगमन ही है मुख्य रूप से। क्योंकि इसी में समय में जा कर के उन्होंने ऋषियों से मिले और समन ऋषियों के साथ जब उन्होंने देखा कि हड्डियां देख करके, तब कहा अस्थि समूह देख रघुराया और पूछी मुनिन लाग ये दाया कि ये किन किन की हड्डियाँ हैं। तब ऋषियों ने बताया कि निश्चर सकल मुनि जन खाए। तो हम उसी मुनियों को खा करके हड्डियाँ बटोर देते थे। उसी समय भगवान श्री राम ने उसी वनगमन में ही प्रतिज्ञा किया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन।
तो इस यात्रा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रही। इसलिए वह यात्रा यदि खोज करके अयोध्या से और रामेश्वरम तक किया गया है तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको इस रूप से चिन्हित किया जाए और इस रूप से उसका मार्ग बनाया जाए कि वह दूसरे समय में जब भी लोग चाहें कि हाँ राम के उस यात्रा का हम दर्शन करेंगे जिधर से अयोध्या से बन गए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यदि ऐसी बात है अशोक फाउंडेशंस के माध्यम से ये किया जा रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है। और उसका शुरुआत जो हो गया है अयोध्या से हुआ है, और इसी प्रकार से आगे भी वो स्तंभ लगते रहेंगे और उसका चिन्ह बनता रहेगा, मार्ग प्रदर्शित होता रहेगा, लोग जाते रहेंगे। यह जो किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है और विलक्षण है और बड़े महत्वपूर्ण है।